सैलरी आ गई है। ये लो 5,000 रुपये तुम्हारे लिए, तुम्हारे खर्चे के लिए। हाँ पापा, ये पैसे घर खर्च के लिए। नहीं, ये पैसे मैं लूंगी। हो, ये क्या तरीका है? विशाल के हाथ से तुमने पैसे क्यों छीने? हाँ चिया, तुम्हें पता है ना ये पैसे घर खर्च के लिए होते हैं, तो तुमने ये पैसे छीने क्यों? अब मैंने पैसे इसलिए छीने हैं क्योंकि अब से घर का खर्चा मैं चलाऊंगी और ये घर भी मैं संभालूंगी। बहू, क्या तेरे में इतना दिमाग है? इतने पैसे तू संभाल लेगी? तुम हंस क्यों रहे हो? दांत अंदर करो। और मुझे ना सब कुछ पता है, आता है मुझे घर संभालना। आप लोग को लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मैं हूँ बहुत स्मार्ट। मैं अच्छे से घर चलाऊंगी और देखना महीने के एंड में मैं पैसे भी बचा लूंगी। अरे रहने दो ना यार, तुम्हारे बस की नहीं है घर के खर्चे चलाने। तुम रहने दो, तुम्हें पता नहीं है घर खर्च चलाना कितना माथा का दर्द है ये। तुम एक काम करो, ये पैसे पापा को दे दो। पापा की यही बस की है, तुम्हारे बस की नहीं है ये। अरे बहुत तेज है ये, सस्ता सस्ता सामान लेकर आते हैं घर में और वही 2-4 सब्जी रोज रोज वही लेकर आते हैं। अरे इनको क्या मालूम कि मॉडर्न जमाने में कैसे घर चलाते हैं। मुझे सब पता है और मैं कर लूंगी। और देखना महीने के एंड में मैं पैसे भी बचा लूंगी। फिर तुम देख लेना, घर के खर्चे के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं दूंगा मैं। चाहिए भी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे देखना इसमें से बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। अरे ठीक है बेटा, रहने दे। अरे संभालने दे बहू को घर। एक ना एक दिन आगे चल के इसे घर तो संभालना ही होगा। क्यों? अभी इसको घर संभालने दे, क्योंकि आगे चलकर जब इसे बच्चे होंगे तो बच्चे कैसे संभालेगी कि घर संभालने में कितना माथापच्ची करना होता है। ठीक है? और इसे भी थोड़ा टेंशन लेने दे। मुझे बहुत अच्छे से पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। देख रहे हैं ना पापा, अरे पूरी पागल हो रखी है ये। कोई बात नहीं बेटा, इसे भी तो पता चले कि घर चलाना कितना मुश्किल का काम होता है। और वैसे भी बेटा, 1 महीने में इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी और घर चला लिया तो इनकी वाह। हाँ वो तो है। आप ये लीजिए, आप ये रखिए, ठीक है? ठीक है, कितना हुआ? ये लीजिए। थैंक यू। बहू, क्या है ये? पिज्जा है पापा जी। पिज्जा? पर ये क्यों मंगवाया तुमने? वो घर का खाना खाने का ना मन नहीं था मेरा, इसीलिए मैंने पिज्जा मंगा लिया। और ये कितने का है? अब वो 1000 रुपीज का। 1000 रुपए? ये सूखे ब्रेड के लिए तूने 1000 रुपए खर्चा कर दिए? अरे बहू, अरे कल ही तुझे तो खर्चे करने के लिए पैसे मिले थे और आज से ही तूने फिजूल खर्ची करना शुरू कर दिया। अरे पापा जी, फिर आपके लेक्चर शुरू हो गए। मैंने बोला ना कि मुझे मत टोको, मुझे चलाना है घर, मैं देख लूंगी घर कैसे चलाना है कैसे नहीं। अरे पूरे महीने घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा बहू। अरे पापा जी प्लीज, मैंने बोला ना मैं देख लूंगी। मैं देख लूंगी, बड़ा ही है घर चलाने वाली। 1 महीने बाद जब पैसे खर्च हो जाएंगे ना तो फिर आना मेरे पास, फिर मैं बताता हूं तुमको। बड़ी आई है घर चलाने वाली। बहू, तुमने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया? अरे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है भाई। और विशाल भी ऑफिस से आ ही रहा होगा, और तुझे पता है ना कि विशाल जब ऑफिस से आता है तो उसे खाने के लिए कुछ न कुछ चाहता है। अरे पापा जी तैयार हो जाइए, बाहर जा रहे हैं हम डिनर करने के लिए। बाहर चल रहे हैं, वो भी डिनर के लिए? अरे वाह। देखो बहू, ये दोनों हाथों से जो तू पैसे उड़ा रही है ना, कैसे चलेगा? ये जो हम रोज खाना खाने जा रहे हैं या बाहर से खाना आ रहा है, ऐसे तू घर कैसे चलाएगी तू? अरे पापा जी आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? देखिए डेली के जो खर्चे होते हैं उनके पैसे में निकाल करके जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं उनसे मौज मस्ती कर रहे हैं। बोला ना सब मैनेज हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अरे बहू, सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता। किसी किसी दिन खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। अरे पूरा महीना पड़ा है, 10 दिन भी नहीं हुए और तूने खाना बनाना भी बंद कर दिया। कभी बाहर से खाना मंगवा लो, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो। बहू तू अपना देख ले, क्या तुझे लगता है कि तू वाकई में घर चला पाएगी?
अरे पापा जी, आप फालतू का मेरा भी मूड क्यों खराब कर रहे हैं? अरे अच्छी तो बात है, हम लोग बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मजा करेंगे। आपको क्या टेंशन है? आप जाइए, तैयार हुई है ना, जाइए। ठीक है भाई, तेरी मर्जी, घर तुझे चलाना है, मुझे क्या, मुझे तो आराम से खाना ही है ना। ठीक है भाई, तू हमें पका के दे या तू बाहर से ले आके दे, ये मेरी टेंशन नहीं है। कैसे चलाना है, क्या करना है, मैं क्यों टेंशन लूं भाई, मुझे घूमने को बाहर मिलेगा, मैं जा रहा हूँ, कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ। बहू, बहू, अरे खाना वाना क्या हुआ, खत्म कर दिए पैसे, उड़ा दिए सब? अब वही तो समझ में नहीं आ रहा पापा जी कि करना क्या है। अभी तो 1 हफ्ता बचा हुआ है और आपको पता है सिलेंडर भी खत्म हो गया है। विशाल आएंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। आप दोनों ने तो मुझे पहले ही समझाया था, लेकिन मैं ही नहीं मान रही थी। मैंने बहुत पैसे इधर उधर उड़ा दिए। कैसे होगा पापा जी? अरे पागल है क्या, सिलेंडर खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, बाहर होटल खुला है ना, बाहर खाना खा लेंगे। चल मैं तैयार होके आता हूँ, ठीक? क्यों मजाक उड़ा रहे हो पापा जी? बाहर खाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, और मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। क्यों? तूने तो कहा मैं सब जानती हूँ, मैं सारा हिसाब किताब लगा लूंगी, मैं सब मैनेज कर लूंगी कि महीना यूं निकलेगा और मैं पैसे भी बचा लूंगी। देखो ये मेरी चिंता नहीं है, ये तेरी चिंता है। ये अपनी समस्या ना अपने आप सॉल्व कर, वो आएगा तुझे सुनाएगा, तू अपने आप सुन। और हाँ, मुझे तो खाना चाहिए किसी भी हालत में, तुझे बनाना है तू बना। अब पापा जी मेरी बात तो सुनिए। बहू ये ले पैसे, अब सिलेंडर मंगा और खाना बना। पर पापा जी आपके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? मुझे पता था ये तेरे बस की बात नहीं है घर चलाना। जैसे तू रोज के रोज पैसे उड़ा रही थी ना, मुझे पता था, इसीलिए मैं पैसे बचा के रखा था। बेटा मेरा कोई खर्चा ही नहीं है। और वैसे भी ये 5,000 रुपए थे, मैं कहाँ खर्चा करता। ये पकड़, ये 5,000 रुपए, इसे बचा के रखना। और देख बहू, जब मैं घर चलाता था तो उसमें से 2-3 हजार रुपए बचा के रख लेता था। फिर भी ये 5,000 रुपए है, मैं कहाँ खर्च करता। इसे रख, और पूरे 1 हफ्ते बचे हुए हैं घर चलाने के लिए, और इन पैसों को पूरी समझदारी से खर्च करना तुम। थैंक यू पापा जी, थैंक यू सो मच। आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा जी हो, समझी?